जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। फिर ही आप ये बोलते हो कि क्वेश्चन हमारे नहीं होते हैं। मैंने बहुत पॉलिटी पढ़ ली लेकिन उसके बाद भी ये क्वेश्चन नहीं हुआ। ये क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, आउट ऑफ द बुक्स आ गया। ऐसे ऐसे आप कहते फिरते हैं जब आपका एग्जाम आता है, जब आप एग्जाम दे करके आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन है ना, ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, जो पारंपरिक क्वेश्चन है, उसको सब पढ़ लेते हैं, सब याद कर लेते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन अलग से जो यूनिक क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आप उनको सही करो, क्योंकि पेपर में वो क्वेश्चन भी आते हैं, और अगर आपने वो सही किए तभी आपका सिलेक्शन दूसरे लोगों से जल्दी मतलब सिलेक्शन होगा, क्योंकि दूसरे लोग भी तो वही चीज कर रहे हैं। आपने कुछ अलग क्या पढ़ा, वही तो एग्जाम में देखा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आपका समय भी इस टाइम बहुत कीमती है। पॉलिटी के जितनी भी वीडियोस हुई हैं, सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में आने वाले बिल्कुल संभावित क्वेश्चन है, और आप उनको अगर ना याद हो तो याद भी कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगे या जो ना हो उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बिना किसी की देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया गया। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में, मौलिक अधिकार मतलब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का शिक्षा का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार है। ये किस संशोधन में किया गया था? बताइए किस संशोधन में किया गया था? ये किया गया था, किस संशोधन में किया गया था? ये किया गया था 86वें संविधान संशोधन में, ठीक है। कब किया गया था? 86वें संविधान संशोधन में, ठीक है। इसमें जो किस सन में ये हुआ था? किस सन में हुआ था? 2002 में। किस सन में हुआ था? 2002 में। तो मौलिक अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का शिक्षा का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में क्या है, जो राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग है, जो उनके आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए उनके अधिकारों का संरक्षण के लिए और उनके हितों के काम करने के लिए बनाया गया था 2018 में। 102वां संविधान संशोधन है, 2018 में बनाया गया था। एक संवैधानिक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था है, ठीक है। तो 2000 कितने में बनाया गया था? 2018 में, ठीक है। 2018 में, याद रहेगा 2018 में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2018 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? ये क्या है? आवश्यक है। ये क्या है? डीपीएसपी है। क्या है? डीपीएसपी। आप इसको ले जाकर न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। आप इसको ले जाकर कोर्ट में जाकर खड़े नहीं हो सकते हैं कि भाई राज्य ने ये वाला काम नहीं किया है इस अनुच्छेद के अनुसार। तो ये डीपीएसपी है, ठीक है। कमजोर, इसमें क्या है, मोस्टली एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए क्या है, उनके जो आर्थिक, क्या है, उनके जो आर्थिक और सामाजिक रूप से, आर्थिक और सामाजिक रूप से, ठीक है, उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए किस, ये डीपीएसपी है। तो आप समझ गए होंगे इसका जो आंसर है वो कहां से आएगा, डीपीएसपी में से आएगा। तो इसका आंसर है वो अनुच्छेद 46। क्या है? अनुच्छेद 46। समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 46 में ये राज्य का डीपीएसपी है, ठीक है। राज्य का डीपीएसपी है किसमें? अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 46 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत, कौन सा नीति स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन की वकालत करता है? अनुच्छेद 40, 44, 42, 46। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बस क्वेश्चन देखते हैं, सही है गलत है, आगे बढ़ जाते हैं। जो बीच में जो बातें बताई जाती हैं उनको भी याद रखिए, उनको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन को याद करने में, जब आप पूरी वीडियो देखेंगे ना तो आपके दिमाग में छप जाएंगे वो क्वेश्चन। क्योंकि मैं कई बार अपने मुंह से आपका आंसर बोल देता हूँ, क्वेश्चन बोल देता हूँ, तो आपके दिमाग में छप जाती है, फिर आप बोलते नहीं है। तो इस चीज को भी सुना कीजिए, ठीक है। के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन की वकालत करता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40। इसका जो आंसर है वो है अनुच्छेद 40, ठीक है। क्या है? अनुच्छेद 40। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी अनुच्छेद 40 में ही, ठीक है। अनुच्छेद 40 का सही आंसर क्या होगा? पंचायती राज के संगठन की वकालत। ये कौन से संविधान संशोधन में किया गया था? 73वें संविधान संशोधन में। कौन से में? 73वें। कौन से में? 73वें। 73, इसको याद रखना, 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन संबंधित है अनुच्छेद 40, ठीक है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे राज्य कार्यकारिणी नहीं माना जाता? कार्यपालिका, सॉरी, राज्य कार्यपालिका नहीं माना जाता। किसे, राज्य कार्यपालिका नहीं माना जाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल। देखिए
ये सारे लोग तो राज्य कार्यपालिका में होते ही हैं। कौन नहीं होता है? उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जो सही आंसर है वो क्या है? पहला। इसका सही आंसर क्या है? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची सरकार की शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है? कौन सी अनुसूची सरकार की शक्तियों के पृथक्करण से, जिसमें 3 अनुसूची है ना, एक तो राज्य और केंद्र और संवर्ती। ठीक है, अब वो कौन सी, सॉरी, राज्य, केंद्र और संवर्ती सूची जो है, इस पे राज्य ही अपना वो बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं, इस पे केंद्र पर नियम बना सकते हैं, संवर्ती पे ऐसे जिसमें दोनों अपना नियम बना सकते हैं। कभी कभी अगर कोई ऐसी बात होती है कि केंद्र को लगता है कि हमें राज्य के इस जो टॉपिक है इस पर नियम बनाना चाहिए, तो राज्य को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के वो उस पर नियम भी बना सकती है। ठीक है, तो इसकी कौन सी अनुसूची है? इसका जो सही आंसर है वो है 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। इसमें तीन सूचियां हैं, राज्य, केंद्र और संवर्ती सूची। ठीक है, समझ में आया कौन 7वीं अनुसूची में है ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसमें बात हो रही है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से अवकाश प्राप्त निष्कासन का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत के किस अनुच्छेद में किया गया है बताइए? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 84 या फिर अनुच्छेद 94? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अनुच्छेद 94। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या है? अनुच्छेद 94। देखिए ऐसा है कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये आपस में एक दूसरे को त्याग पत्र दे सकते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं अगर इनको देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 49, भारत के आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखते भी जाइएगा। ऐसा नहीं कि बस आप वीडियो देख रहे हैं और याद हो जाएगा। जो क्वेश्चन ना हो रहे उनको लिख करके रिवाइज करिए, याद करिए, तब इसका फायदा है। और ये क्वेश्चन सारे अच्छे क्वेश्चन है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 49 निम्नलिखित में से किस राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 में क्या गया है, क्या कहा गया है कि ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण करना, यह कहा गया है, या फिर ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करना, यह कहा गया है? ये तो नहीं कहा गया, तो अभी बताया था किसमें था। न्याय संगत और मानवीय कार्य परिस्थितियां और मातृत्व सहायता सुनिश्चित करना, यह कहा गया है? इनमें से कोई? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्या? ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण करना अनुच्छेद 49 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा गया। कितने में? 49 में। किसमें कहा गया है? 49 में। ठीक है, 49 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, देखिए इसका जो काम होता है वो क्या होता है? जैसे भारत में जन्म दर, ठीक है, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, जनगणना, ठीक है, जनगणना आदि की देखरेख करना, इनका ये काम होता है। और ये किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं अपने गृह मंत्रालय के अंडर। किसके अंडर आते हैं? गृह मंत्रालय के अंडर। किसके? गृह मंत्रालय के अंडर आते हैं, और यही सारी देखरेख करते हैं कि जनगणना में क्या चल रहा है, जन्म दर कितनी चल रही है, मृत्यु दर कितनी चल रही है, इसको सुधारने की आवश्यकता है, वो सारी चीजें सारे लोग देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बढ़ा सकता है? एक बार में 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बढ़ा सकता है। कौन बढ़ा सकता है? संसद बढ़ा सकते हैं, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री। क्या राज्यपाल को वो अधिकार है कि भाई उन्होंने चलो क्या बोलते हैं इमरजेंसी लगवा दी? ठीक है, राष्ट्रपति जी को अनुमोदन करके इमरजेंसी लगवा देते हैं, लेकिन क्या उनको अधिकार है कि 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया जाए विधानसभा कार्यकाल? नहीं। ये किसको हक है? ये है संसद को। ये संसद को अधिकार है। किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है कि भाई अगर इमरजेंसी लग गई है, इमरजेंसी लगने के बाद में उनको, जिस भी राज्य में इमरजेंसी लगी है, विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। वो किसको अधिकार है? वो है संसद को। किसको अधिकार है दोस्तों? संसद को। किसको? संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है?
बताइए किस भाग में किया गया है, ये तो आप सब लोग बखूबी जानते हैं। भाग 4 में, किस में किया गया है? भाग 4 में। मुझे बताइए, चलो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। इसी को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। किसको? भाग 3 को। किसमें क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 5 और भाग 2 में क्या है वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो भाग 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन ने देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया, यानी कि जीएसटी। जीएसटी कौन से संविधान संशोधन में किया गया था? बताइए कौन संविधान संशोधन में किया गया था? बताइए। ये ऑप्शन नंबर 3 101वें संविधान संशोधन में किया गया था जीएसटी। ये बहुत सारे लोग याद कर लेते हैं, लेकिन ये कब किया गया था? ये कब किया गया था? मुझे बताइए कब किया गया था ये संविधान संशोधन, या फिर इसको जीएसटी बोलते हैं, कब किया गया था? जीएसटी के अकॉर्डिंग केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार मिल गए थे जीएसटी लगाने के लिए। ये 101वें संविधान संशोधन में किया गया था। ये किस सन में और किस महीने में किया गया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। जुलाई 2017 में, चलो मैं बता ही देता हूं आपको, ये किया गया था जुलाई 2017 में। कब किया गया था? जुलाई 2017 में। आप कहाँ ढूंढते घूमेंगे, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आपकी जो टाइम है बहुत कीमती है इस समय। 3-3.5 महीने जो भी बच्चे हैं बहुत कीमती है, डायमंड टाइम चल रहा है आपका। जुलाई 2017 में ये किया गया था। ठीक है, 1 जुलाई आप कह सकते हैं। चलो यहाँ लिख देता हूँ 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, 1 जुलाई 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने का अधिकृत करता है? अनुच्छेद 226, 246, 256, 233। इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 226। क्या है? अनुच्छेद 226। ठीक है, अनुच्छेद 226 में। अनुच्छेद 226 में ही कोई भी उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 कितने में? अनुच्छेद 226 में कोई भी उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ साथ वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है? ये भी क्या है? डीपीएसपी है। जितने भी डीपीएसपी है ना भाई, उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता न्यायालय के द्वारा, कि हमने सोचा कि न्यायालय में जाकर खड़े हो गए कि भाई डीपीएसपी तो हो ही नहीं रहे हैं राज्य में, राज्य सरकार कर ही नहीं रही है, तो कोर्ट इसको आदेश देकर करे, ऐसा नहीं होता। डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं होते हैं। तो पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ साथ वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है। किस अनुच्छेद में? बताइए किस अनुच्छेद में करता है? अनुच्छेद 47B, 46D, 48 है या 49A? इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 48A। ठीक है, अनुच्छेद 48A। ठीक है, क्या करता है अनुच्छेद 48A? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन भारत में किसी राज्य की विधान परिषद में 1/6 सदस्य कितने होते हैं? क्वेश्चन याद रखना, 1/6 सदस्य होते हैं। 1/6 सदस्य नामित करते हैं। कौन करते हैं? 1/6 सदस्य नामित करते हैं राज्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सब लोग जानते हैं। इसका जो सही आंसर है वो राज्यपाल है। और 1/6 किस किस क्षेत्र से हो सकते हैं? कला के क्षेत्र से, संस्कृति के क्षेत्र से। ठीक है, वो किसी भी क्षेत्र से होते हैं जिनमें उनको महारत हासिल होती है उस क्षेत्र में। तो ये कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं भाई? राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राज्यपाल में निहित नहीं है? विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, विवेकाधिकार शक्तियां, रिट जारी करने की शक्ति। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 4th है। रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? न्यायालय के पास है। किसके पास है? न्यायालय के पास है। बाकी जो सारी शक्तियां हैं वो राज्यपाल के पास हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, रिट जारी करने की शक्तियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के, देखिए भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे आने वाले वीडियोस में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसी तरीके से जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके जो क्वेश्चंस हैं, उसके जो वीडियोस हैं वो आपके चैनल पर पड़ गई हैं, आप जाकर के देख लीजिएगा। आगे और भी वीडियोस आएंगी। इसी तरीके से आप पूरा सिलेबस धीरे धीरे कवर कराते जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लो, यहाँ से आपके क्वेश्चन लगने ही लगने हैं एग्जाम में। 100% लगेंगे यार, कोई चांस ही नहीं है कि ना लगे।
आकर के जब क्वेश्चन पेपर देकर के आओगे तो खुद बताओ कि इतने क्वेश्चन यहाँ से लगे। संविधान के अनुसार भारत एक है, क्या है? राष्ट्रमंडल राज्य है, राज्यों का संघ है, राज्यों का परिसंघ है, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका जो सही आंसर है वो क्या है? राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनावों के लिए जिम्मेदार है? नगर पालिका का चुनाव कौन कराता है? नगर पालिका का चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है, जिला चुनाव आयोग कराता है, राज्य चुनाव आयोग कराता है, मंडल चुनाव आयोग कराता है, भारत का चुनाव आयोग कराता है। राज्यों का, नगर पालिकाओं का निष्पक्ष चुनाव कौन कराता है? वो कराते हैं राज्य चुनाव आयोग। कौन कराते हैं? राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। कौन कराते हैं? राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य अनुसूचित जनजाति जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा? किसके? एससी और एसटी के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। ये कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 46। ये किस में आता है? डीपीएसपी में। किस में आता है? डीपीएसपी में, ठीक है। अनुच्छेद 46 काम करता है, डीपीएसपी में आता है एससी और एसटी के लिए। अनुच्छेद 46 आर्थिक और शैक्षिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 46 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? सबसे पहले तो ये बताइए 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 11वां मौलिक, देखिए मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य बताता हूं आपको 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है। 11वां मौलिक कर्तव्य पेरेंट्स के लिए है। किसके लिए है? पेरेंट्स के लिए है। पेरेंट्स क्या कहते हैं, क्या क्या कर्तव्य है उनका? कि भाई अगर आपके 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको आप शिक्षा जरूर देंगे। क्या देंगे? शिक्षा अनिवार्य है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। क्या है? ये आपका मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा आप अनिवार्य करेंगे। और ये कब किया गया था? कौन से संविधान संशोधन में? 86वें संविधान संशोधन में किया गया था। और ये 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा ही इसमें गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य ध्यान रखना क्या है, 11वां मौलिक कर्तव्य याद रखना क्या है। और 2002 में इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करता है? देखिए योजना आयोग, योजना आयोग, योजना आयोग को सन 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने हटा करके उसको क्या बना दिया था? नीति आयोग। क्या बना दिया था? नीति आयोग। तो योजना आयोग का अस्तित्व खत्म हो गया था, नीति आयोग का अस्तित्व शुरू हो गया था, ठीक है। 2014 में। कब? 2014 में, जिस वर्ष मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, 2014 में। तो इसका जो राज्य के रूप में योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करते थे? वो करते थे मुख्यमंत्री। उनका जो अध्यक्ष था मुख्यमंत्री जी होते थे, वही सारी चीजों को मैनेज करते थे, वो सारी चीजों को देख रेख करते थे कि योजना आयोग में क्या क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान संशोधन, 5वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955 में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि पांचवा संशोधन क्या है? पांचवा संशोधन क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए पांचवा संशोधन क्या है, ठीक है। इसका जो क्या है, किस संविधान, किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 34 में, अनुच्छेद 17 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में। किसमें? अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में क्या है कि भाई जो केंद्र सरकार है ना, जो केंद्र सरकार है वो राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में, राज्य के नाम में, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। कौन? केंद्र सरकार। यही अनुच्छेद 3 में यही बात कर गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 3। और ये किस संशोधन में जोड़ा गया था? 5वें संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को सामान्यतः भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन बताया था थोड़ी देर पहले ही कि भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। भाग
3 को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है, इसलिए भाग 3 को भारत का मौलिक अधिकार है, इसलिए संविधान का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। किसको? भाग 3 को। किसको कहा जाता है? भाग 3 को। भाग 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दल के रूप में, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना, दल के रूप में सामान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताओ? कि यदि किसी राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल माना जाता है तो उसे पूरे भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में जाना जाएगा। ये एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई भी नेशनल पार्टी बनना चाहता है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनना चाहता है, तो उसके पास 4 राज्य या फिर 4 से अधिक, 4 या फिर 4 से अधिक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल माना जाता है तो उसे पूरे भारत में राष्ट्रीय दल माना जाता है। ठीक है, अगर 4 राज्यों में उसके मेंबर्स हैं तो माना जाता है कि वो राष्ट्रीय दल है। दूसरा, यदि किसी राजनीतिक दल को 4 से कम राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल माना जाता है तो उसे उस राज्य का या राज्यों में राज्य दल के रूप में जाना जाएगा। अगर 4 से कम है, अगर 4 से कम है, 4 से कम है तो उसको राज्य दल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? राज्य दल। 4 से अधिक में है तो उसको नेशनल पार्टी माना जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी मान लिया जाएगा, राष्ट्रीय दल माना जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय दलों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है और वे निःशुल्क मतदाता सूची के 2 सेट प्राप्त करने के भी हकदार हैं। तो इसके जो तीनों जो ऑप्शन है ना वो ठीक है, तीनों ऑप्शन ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 बताई होती है किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में? ये होता है अनुच्छेद 75(3). किसमें? 75(3) में। 75(3) में क्या कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये भी याद रखना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये 75(3) में होती है। किसमें? 75(3) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है कि हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, ये मौलिक कर्तव्य है कि नहीं है? या सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना, ये मौलिक कर्तव्य है कि नहीं है? या सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा का परित्याग करना, या फिर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। देखिए, इसका जो मौलिक कर्तव्य है वो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन चुनाव में मतदान करना, चुनाव में मतदान करना ये इसका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये जिम्मेदारी है। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो जाकर के चुनाव में मतदान करे। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी तीनों इसके मौलिक कर्तव्य हैं किसी भी नागरिक की। ठीक है, चुनाव में मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा के सदस्यता के लिए योग्यता नहीं है? विधानसभा का अगर सदस्य होना हो तो इसमें कौन सी ऐसी है जिसमें योग्यता नहीं होती? किसी लाभ के पद पर ना हो, ये तो बिल्कुल योग्यता होती कि लाभ के पद पर ना हो। इसलिए तो अगर कोई नेता बनता है उससे पहले वो किसी भी लाभ के पद पर होता है। जैसे कई आईपीएस, बहुत सारे आईपीएस लोग होते हैं जो नेता बन जाते हैं तो वहां से पहले त्याग पत्र देते हैं तभी तो चुनाव लड़ते हैं। भारत का नागरिक हो, बिल्कुल होना चाहिए। बिना भारत के नागरिक के तो आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। राजनीति का ज्ञान हो, ऐसा कुछ नहीं है। 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ये भी ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो राजनीति का ज्ञान हो तभी वो चुनाव लड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो राम की भूमिका, रामायण में राम की भूमिका जिन्होंने निभाई थी, वो मेरठ से सांसद हैं। उनको तो राजनीति का छोटा सा भी ज्ञान नहीं था, लेकिन वो फिर भी सांसद हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या है? राजनीति का ज्ञान हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा? यहाँ पे कोमा लगा दो तब समझ में आएगी। फिर से पढ़ो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा? किस अनुच्छेद में है ये अनुच्छेद कितने में है? 48 में। ये फिर से बताऊं, फिर से क्या आएगा? डीपीएसपी में आएगा। ये अनुच्छेद 48 में है कि वैज्ञानिक तरीके से कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, किसमें है? अनुच्छेद 48 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है। नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, राष्ट्रपति जी के पास है, राज्यपाल के पास है, या फिर संसद के पास है। तो इसका जो सही आंसर है वो राष्ट्रपति तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये भी नहीं है। ठीक है, संसद ये यही है, संसद ही है। ठीक है, संसद ही कर सकती है कि विनियमित करने में। भाई देखो, ये कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन आपके पास आ चुके हैं इस टाइम में पॉलिटी के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे, जिसमें मैंने उसका कलेक्शन लिया है जिसमें संशोधन भी आ जाए, अनुच्छेद भी आ जाए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स समझते हैं वो भी आ जाएं, और इनको आप अच्छे से याद करके अच्छे से पढ़ के आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। जो सीरीज चल रही है ना, सीरीज को फॉलो कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, और यही फॉलो कर लो, यहीं से प्रैक्टिस कर लो, बस आप पढ़ लो और ये प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरीके के अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। 3 महीने हैं, 3 महीने पूरी जी जान लगा दो, अपने को कमरे में बंद कर लो और पढ़ने पर ध्यान लगा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।